Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss another type of prospectus, that is red herring prospectus. Red herring prospectus is covered under section 32 of Companies Act 2013. As per this section, red herring prospectus means a prospectus which does not include complete particulars. मीन्स एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं मेंशन होते हैं, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है एज कंपेयर टू प्रोस्पेक्टस। सिर्फ इसमें क्वांटम मींस कितनी सिक्योरिटीज इशू करने वाली है कंपनी वो और किस प्राइस पे इशू होने वाली है वो ये मेंशन नहीं होती है. So it is also called an incomplete prospectus. So red herring prospectus means a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or the price of the securities included therein. Subsection 1 says that company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of a prospectus. तो जब भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली हो, जब भी वो अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में लाने वाली होगी, उसके पहले ही उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू करना होगा. मींस मेन प्रोस्पेक्टस से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है. कितने दिन पहले? इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2. तो कोई भी कंपनी जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने वाली है उसको एटलीस्ट जिस दिन से उसका ओपनिंग हो रही है ऑफर की, जब भी उसका आईपीओ आ रहा है उसके एटलीस्ट 3 दिन पहले उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार पे फाइल करना होगा. मींस कम से कम 3 डेज का गैप होना चाहिए जब भी आपका ऑफर आ रहा है और जब आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू किया है. Subsection 3 says that red herring prospectus shall carry the same obligations as are applicable to a prospectus. तो जो भी फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है उस पे जो भी रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं वो भी सारी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे होती है. और अगर कोई भी वेरिएशंस होता है जो इन्फॉर्मेशन आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दी है और जो आप फाइनल में दोगे, अगर उनमें कोई भी वेरिएशंस होते हैं तो आपको हाईलाइट करने होंगे आपके प्रोस्पेक्टस में. कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मोस्टली कंपनी की इंफॉर्मेशन देती है, मींस वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जैसे वो प्रोस्पेक्टस में करती है, यानी कि कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी क्या काम करती है, नेम, एड्रेस, हिस्ट्री, एवरीथिंग, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कंपनी का क्या बिजनेस है, बिजनेस ऑपरेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज एक्सेट्रा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में लाइक बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, टू गिव एन आइडिया ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कंपनी जो सब्सक्राइब करने जो आईपीओ लेकर आने वाली है, जो उस मनी से कंपनी क्या करेगी, मींस जो भी प्रोसीड्स होंगे वो कंपनी वहां कहाँ पे यूज करेगी, मैनेजमेंट की डिटेल्स, कंपनी के कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन कंपनी सेक्रेटरीज हैं, या कुछ भी जो भी उनके मैनेजमेंट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करती है. कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन, कोई प्रोसीडिंग्स हो, इन्वॉल्व हो जिसमें कंपनी, एवरीथिंग, वो सब कुछ कंपनी की डिटेल्स मेंशन की जाती हैं. बस कितनी क्वांटिटी इशू करेगी शेयर्स वो और क्या प्राइस पे इशू करेगी वो मेंशन नहीं होता है. प्राइस की जगह पे कंपनी मेंशन करती है एक प्राइस बैंड, यानी कि एक रेंज, एक मिनिमम प्राइस जिसको बोलते हैं हम फ्लोर प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस जिसको बोलते हैं हम कैप प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी एक प्राइस बैंड सेट करती है ऑफ ₹100 to 120, इट मींस जो शेयर्स आएंगे, जो ऑफर किया जाएगा टू द पब्लिक को, वो एक प्राइस होगा बिटवीन 100 एंड 120. एक होगा मतलब बिटवीन 100 और 120 के बीच में ही उस शेयर का प्राइस रहेगा. ये जो रेंज होती है इट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स बिफोर द फाइनल प्राइस इज डिसाइडेड. सबसेक्शन 4 सेज दैट कि जब ऑफर क्लोज हो जाएगा, जब सब्सक्रिप्शंस के लिए जो एप्लीकेशन आती हैं वो कंपनी बंद कर देगी लेना, उसके बाद कंपनी को एक फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है और उस फाइनल प्रोस्पेक्टस में कंपनी सारी इंफॉर्मेशन देती है कि कितना कंपनी ने कैपिटल रेस करी, कितने शेयर्स इशू करे एंड एवरीथिंग जो भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपने नहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी. और उस प्रोस्पेक्टस को आपको फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार and the Securities and Exchange Board of India. Thank you so much. Keep learning and stay connected for further videos.